जब वो बात कर रहे थे तभी उसे अचानक से एक बैंग की आवाज आती है। जल्दी से भागते भागते वहाँ पर वो पहुंच जाता है। देखता है तो रास्ते पर नागुची का एक्सीडेंट हो गया था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। नागुची की मदर भी वहाँ पर आती है। थोड़ी देर के बाद नागुची होश में आई। इस पर बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। डॉक्टर नागुची की मदर को कहती है कि नागुची पिछले 2-3 साल की सारी मेमोरीज अब भूल चुकी है। मदर ने पूछा कि उसको ये मेमोरी वापस कब आएगी। डॉक्टर कहती है कि कभी भी आ सकती है, कभी कभी 2-3 मंथ्स में भी आ जाती है और कभी कभी सालों भी लग जाते हैं। अगर आप उन्हें एक फेमिलियर इन्वायरमेंट में लेकर जाओगी तो शायद मेमोरीज जल्दी वापस आएगी। हारुमिची नागुची से मिलने के लिए गया पर नागुची उसे पहचान नहीं पाती, उससे कुछ बात कर पाता। इससे पहले नागुची की मदर उसे बाहर लेकर जाती है। नागुची के फादर बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। हर क्रिसमस पर उसे वो गिफ्ट भेजा करते थे। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो वहां से उसे पोस्ट कार्ड भेजा करते थे। नागुची हमेशा उस प्लेस को अपने मैप पर मार्क कर देती थी ताकि वो कभी वहां पर जा सके। ऐसे ही वक्त बीतता गया और नागुची अब बड़ी हो चुकी थी। एक बार उसके फादर ने उसे लेटर लिखा और कहा कि एक स्पेस क्राफ्ट ये मार्स पर जाने वाला है, वहां पर हम हमारे नाम भी उस स्पेस क्राफ्ट में हम हमारे नाम लिखकर भेज सकते हैं। फादर ने नागुची का नाम उस पर लिखा था। ये देखकर नागुची बहुत एक्साइटेड थी। इसका लॉन्च इवेंट देखती है, वो सक्सेसफुली लॉन्च भी हो जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नागुची एक जगह पर नेपोलिटान खाने के लिए जाती है। ये बहुत ही अच्छा था तो हारुमिची को मैसेज करती है कि यहाँ पर तुम्हें आना चाहिए, यहाँ के तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हारुमिची ने ऑलरेडी ये प्लेस ट्राई किया हुआ था। वो कहता है कि वहाँ पर बहुत अच्छी टेस्ट आती है। वो डिसाइड करते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन यहाँ पर खाने के लिए आएंगे। अब हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर नागुची का एक्सीडेंट हुआ था। नागुची की मदर हारुमिची से बात करती है, कहती है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। तुम खुद का ख्याल रखने के लायक नहीं हो, तुम मेरे बेटी का क्या ख्याल रखोगे। इस बात से हारुमिची को बहुत बुरा लगता है। वो नागुची को लेटर लिखता रहता है। हॉस्पिटल में ठीक होने के बाद नागुची घर पर आई। वो जरा डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मदर कहती है स्लोली स्लोली तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। नागुची की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आई। वो उसे मिलकर बहुत खुश थी पर नागुची उसे कुछ भी याद नहीं कर पाती। वो हमेशा मिलकर जिस तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करता है उसी तरीके से उसकी फ्रेंड फिर से ट्राई करती है पर नागुची को कुछ भी याद नहीं आता। नागुची ने अपने रूम में एक जगह पर सारी फोटोज रखी हुई थी। इसमें अपनी मेमोरीज देखती है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो इस बात से डिस्टर्ब हो जाती है। फिर से हम प्रेजेंट में देखते हैं नागुची अपने बॉस के साथ लंच कर रही थी। वो कहती कि उसे कोई पसंद आया है। यहाँ पर वो हारुमिची की बात कर रही थी पर वो जरा कंफ्यूज थी। उसे लग रहा था कि अब वो ओल्ड हो चुकी है। उसकी इन सब फीलिंग्स को अब उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। हर एक आदमी को यंग लड़की अच्छी लगती है। बॉस कहते हैं कि अगर तुम इस तरीके से सोचती रहेगी तो तुम कुछ कर नहीं पाओगी। तुम्हें लाइफ में जरा पॉजिटिव रहना चाहिए। पास में हम देखते हैं कि नागुची एक डॉक्टर के पास आती है। ये वही है जो सुजुरु के फादर है, यानी कि आगे चलकर नागुची इन्हीं के साथ शादी करने वाली है। ये डॉक्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उन्हें पर्टिकुलर चीजें ही अच्छी लगती थी पर नागुची के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। स्लोली स्लोली नागुची उनके बारे में अपनी मदर के साथ बात करने लगती है। मदर रियलाइज करती है कि नागुची को डॉक्टर अच्छे लगे हैं। उनके बारे में बात करना छोड़ती ही नहीं। एक दिन डॉक्टर ने नागुची को प्रपोज करने के लिए बहुत सारी रिंग घर पर भिजवा दी और कहा कि तुम्हें जो भी अच्छी लगे वो चूज कर लेना। ये बहुत ही अजीब सा प्रपोजल था पर नागुची इसे एक्सेप्ट कर लेती है। हारुमिची नागुची को जो भी लेटर्स लिखता था ये सारी नागुची की मदर अपने पास रखती थी। नागुची को कभी भी उन्होंने दिखाया नहीं। प्रेजेंट में हारुमिची जब जॉगिंग कर रहा था तो वहां पर वो एक पोस्ट देखता है। इसमें लिखा था कि 10 साल में मार्स पृथ्वी से बहुत ज्यादा पास है और आप इसे देख सकते हो। इसी के बारे में नागुची कॉल कर हारुमिची को बताती है। हारुमिची को याद आता है कि पास्ट में हारुमिची ने नागुची को लेटर में लिखा था कि तुम्हें आज मार्स देखना चाहिए पर लेटर्स उसे कभी मिले ही नहीं थे। पास्ट में वो बहुत ही अच्छे से तैयारी करता है। फाइनली अपना फर्स्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था। उसकी फ्लाइट सक्सेसफुल होती है। अब जब उसने खुद को प्रूव कर लिया है तो नागुची के घर पर आता है। मदर कहती कि बाहर ही रुको। पैरेलल में हम देख सकते हैं कि नागुची अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो दूर से एक न्यूज़पेपर देखती है। उसमें उसे पता चलता है कि जो रॉकेट मार्स पर जा रहा था जिस पर उसका नाम था वो एक्सप्लोड हो चुका है। नागुची की मदर ने हारुमिची को कहा कि अब तुम्हें उसकी लाइफ से दूर चले जाना चाहिए। वो उसे उसके सारे लेटर्स लौटा देती है। कहती है कि नागुची अब प्रेग्नेंट है। एक डॉक्टर के साथ उसने शादी कर ली है। नागुची की मदर कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मुझे बहुत ही टफ जिंदगी जीनी पड़ी। तुम्हारे साथ अगर नागुची रहती तो उसे भी बहुत टफ जिंदगी जीनी पड़ती। ये मैं उसके लिए नहीं चाहती थी। इसी वजह से उसने उन दोनों को जुदा कर दिया था। हारुमिची को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है।
वो सारे लेटर्स को जला देता है। प्रेजेंट में हारुमिची और नागुची ये दोनों बात कर रहे थे। हारुमिची जॉगिंग कर रहा था और जॉगिंग करते करते जहाँ पर नागुची थी वहीं पर वो पहुंच जाता है। नागुची बड़े से टेलीस्कोप पर वो देखने के लिए आई थी, तो दोनों मिलकर इसे एंजॉय करते हैं। नागुची हारुमिची को एक्सप्लोड हुए रॉकेट के बारे में बताती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे नाम का अब कोई मीनिंग नहीं है। पर्पसलेस स्पेस में वो कहीं पर गुम हो चुका है। हारुमिची कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम हमेशा मैटर करते हो। आज उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। हारुमिची नागुची के लिए कैब बुला रहा था, पर नागुची इसे कैंसिल कर देती है। वो एक वेंडिंग मशीन के पास आके वो वहाँ से कैन लेती है ताकि इस मूवमेंट को हमेशा याद रख सके। जब वो वेंडिंग मशीन के पास थे तभी हारुमिची की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ गई। उसे देखकर नागुची को बहुत ही वियर्ड लगता है और वहाँ से वो जल्दी से चली जाती है। इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। हारुमिची रेडी हो रहा था ताकि आज नागुची यहाँ पर आने वाली थी। आज सब लोग मिलकर लंच कर रहे थे। नागुची सब लोगों के साथ घुल मिल जाती है। हारुमिची की सिस्टर नामिकी ये बोल नहीं सकती थी, इसी वजह से सब लोग उसे इग्नोर कर रहे थे ताकि वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। वो अपनी तरफ एक डिश मांग रही थी, पर फिर ये नागुची नोटिस करती है और उसे वो दे देती है और इसके साथ वो साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी। नागुची कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती थी और इसी वजह से मैंने साइन लैंग्वेज सीख ली। सब लोग ये देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं। नामिकी को नागुची बहुत अच्छी लगती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हारुमिची अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। उसने गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को मिलना स्किप कर दिया था और इसी वजह से फिर से उसकी गर्लफ्रेंड इसे शेड्यूल करती है। हारुमिची के जॉब पर उसका फ्रेंड उसे कह रहा था कि तुम एयरफोर्स के पायलट थे। हारुमिची ने अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से जॉब छोड़ दी थी। उसके फ्रेंड को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। पास्ट में हम देखते हैं कि हारुमिची ग्रेजुएट हो चुका था और वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहा था। वो और उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर फिर रात में पार्टी करने के लिए जाते हैं। पास्ट में हम देखते हैं कि स्कूल में सब लोगों का सर्वे किया जा रहा था। सब स्टूडेंट्स को बताना था कि फ्यूचर में आगे चलकर उन्हें क्या करना है। हारुमिची को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वो अपने फैमिली के सब लोगों को बिठाता है, कहता है कि मैं तो हर एक चीज में अच्छा हूँ, मुझे पता नहीं कि मुझे अब करना क्या चाहिए। अलग अलग ऑप्शंस उसे सजेस्ट कर रहे थे, इसमें आर्मी भी एक था, पर हारुमिची कहता है कि मुझे आर्मी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो आर्मी के पोस्टर्स भी देखता है पर फिर भी उसे बहुत ही क्रिंजी लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नागुची और वो ये रोड से गुजर रहे थे। चलते चलते स्काई में नागुची एयरफोर्स के प्लेन्स देखती है। ये देखकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई। वो कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा कूल है। हारुमिची उसकी खुशी देखकर फिर डिसाइड कर लेता है कि एयरफोर्स का वो पायलट बनेगा। अब फ्यूचर में हम उता को देखते हैं। उता का ऑडिशंस बहुत ही अच्छा गया था और इसी वजह से उसे अब अपॉर्चुनिटी मिली थी। एक बहुत बड़ा उसका शो होता है। शो की पार्टी में सुजुरु भी उससे मिलने के लिए आया था। वो दोनों बातें करते हैं। सुजुरु कहता है कि मैंने मेरे फादर को बताया कि मुझे म्यूजिक परस्यू करना है, पर इस बात को उन्होंने सीरियसली लिया नहीं। उता कहती है कि तुम्हें अपने ड्रीम्स को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, तुम उन्हें परस्यू करते रहो और अगर तुम लकी रहे तो तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे। पैरेलल में हम नागुची को देखते हैं। अब उसे हारुमिची की गर्लफ्रेंड के बारे में पता था और उस वजह से वो बहुत ही अपसेट हो गई थी। हारुमिची उसे टेक्स्ट कर कर कहता है कि आज वो लंच के लिए उसके साथ नहीं आ पाएगा। उनका पहले ही नेपोटिलान खाने का प्लान हुआ था पर अब वो कैंसिल हो चुका है। सुजुरु और उता बात करते करते जा रहे थे पर तभी उता किसी और को देख लेती है और जल्दी से उसके पीछे वो चली गई। उस आदमी के साथ उता की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी। सुजुरु को देखकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन उसने उता की स्टोरी देखी और उसमें वो आदमी उसके साथ था। वो दोनों अब रिलेशनशिप में थे। सुजुरु को इस बात से बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हारुमिची की बिल्डिंग से कैब के लिए ऑर्डर आया था। नागुची जब ये सुनती है तो अपने किसी और कोवर्कर को वहाँ पर भेज देती है। वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी। आज हारुमिची अपनी सिस्टर और नीस से मिलने के लिए जाने वाला था। हारुमिची की नीस अपने आज आइडल से मिली थी और उससे मिलकर वो बहुत ही एक्साइटेड थी। उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा कूल है। उसने उसके हाथ शेक किए थे तो कहती कि अब मैं फिर से कभी इस हाथ को धोऊंगी नहीं। नामिकी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे फादर के हैंड सबसे कूल लगते हैं, वो बहुत काम करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। उसकी डॉटर ये बात समझ सकती थी। अब हम देखते हैं कि नामिकी के हस्बैंड कौन है। हारुमिची का बेस्ट फ्रेंड बोंजी एक दिन नामिकी के पास आता है। नामिकी तब एक पार्लर चलाती थी। उसके पास आया, उसने कहा कि मुझे एक इम्पोर्टेंट ओकेजन के लिए रेडी होना है। उसके बाल काट देती है और फिर उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो हमेशा से उसे बहुत लाइक करता था। जैसे कि हमने प्रीवियस सीन में देखा भी है कि हारुमिची, बोंजी और नामिकी ये हमेशा एक साथ ही रहते थे। ये सुनकर नामिकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शौक से उसके हेड पर वो रेजर चला देती है और उसके हेयर्स पूरी तरीके से बिगड़ चुके थे। शादी के दिन उसके लिए अलग सी हेयर स्टाइल कर देती है। उन दोनों की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वेडिंग हुई। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रात में नागुची की टैक्सी में एक आदमी बैठता है। ये बहुत ही सस्पिशियस था। वो नागुची को पैसे देता है और बिना चेंज लिए ही वहाँ से वो चला गया। वो हारुमिची की बिल्डिंग में ही आया था। वहाँ पर आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स वो चुरा रहा था। हारुमिची उसे देखता है तो आदमी वहाँ से भागने लग गया। पास में हम देखते हैं कि जब नामिकी की शादी
शादी हुई थी उस वक्त हारुमिची ने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में वो बताता है कि मैं छोटा था, नामी की और मैं हम दोनों स्विम कर रहे थे, पर नामी की को एक चोट आ गई। वो उसे बचाना चाहता था पर उस वक्त कुछ भी ज्यादा कर नहीं पाया था। उस चोट की वजह से ही नामी की डेथ हो गई थी। वो कहता है कि मेरी सिस्टर ने इस लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी है पर हमेशा वो बहुत स्ट्रांग रही। मैं शायद पूरे वर्ल्ड को सेव ना कर पाऊँ पर मैं सिर्फ मेरी सिस्टर को सेव करना चाहता हूँ। जो मेरे अपने हैं उनसे मैं प्यार करना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर वर्ल्ड की सबसे ग्रेट सिस्टर है। अब उसकी शादी हो रही है तो ये नाइट बहुत मैजिकल है। ये सुनकर नामी की उसे गले लगा लेती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नागुची उस आदमी के पैसे वापस करने के लिए उसके पास आ रही थी। हारुमिची उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। स्टेज पर ये सब लोग आमने सामने आ जाते हैं। वो आदमी नागुची को धक्का दे देता है। हारुमिची नागुची को बचाने के लिए सारा गाँव अपने आप पर ले लेता है। नागुची को कुछ होने नहीं देता पर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर ने बताया कि हारुमिची को ऑलरेडी एक मेडिकल कंडीशन है, उसकी वजह से वो ज्यादा डिस्ट्रेस में नहीं रह सकता। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करना उसके लिए मना है। ऑलरेडी उसकी सर्जरी भी हो चुकी है। इस इंसिडेंट में वो मर भी सकता था। नागुची को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। जब हारुमिची को होश आता है तो नागुची कहती है कि ये सारा मेरा फॉल्ट है, अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें कुछ भी नहीं होता। हारुमिची कहता है कि मुझे लगा था कि एक हीरो की तरह मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और लैंड भी कर जाऊंगा, इसमें मेरी गलती है। हारुमिची कहता है कि मैं तो ऐसे मर भी नहीं सकता, अब तक तो हमारे फेवरेट प्लेस का नापोलिटान हमने खाया भी नहीं है। थोड़ी देर में वहां पर नामी की और उसकी डॉटर आ जाती है। नामी की हारुमिची के लिए बहुत ही वरीड थी और ज्यादा हीरो बनने के लिए उसे ही मार रही थी। नामी की वहां पर नागुची को देखती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे, क्या तुम मुझे याद कर सकती हो। हारुमिची उसे कुछ ज्यादा बोलने नहीं देता। नागुची भी इनडायरेक्टली साइन लैंग्वेज में बात करने लग गई। वो पूछ रही थी कि क्या ये तुम्हारी फैमिली है। पास में हम देखते हैं कि दोनों बात कर रही थी। नागुची उसे बता रही थी कि आप लोगों की जैसी बड़ी फैमिली है, उसी तरीके की फैमिली मुझे चाहिए। नामी की कहती है कभी कभी अनोइंग भी हो सकता है पर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। अगला सीन हम फिर से पास्ट का देखते हैं। इसमें हम नागुची और छोटे सुजुरु को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। जब सुजुरु के फादर घर पर आते थे तो फैमिली कंप्लीट हो जाती थी। खेलते खेलते नागुची और सुजुरु वहीं पर सो जाते। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कुछ दिन गुजर चुके हैं। हारुमिची फिर से अपने जॉब पर आ रहा है। अभी भी वो पूरी तरीके से रिकवर हुआ नहीं है पर फिर भी अपने जॉब के लिए वो आ रहा है। सारे काम अपने कोवर्कर को ही करने के लिए कहता है पर फिर भी उसे वहीं पर रहना है। इसके बाद हम स्कूल का पास्ट का सीन देखते हैं। इसमें एक इंग्लिश नॉवेल के बारे में डिस्कशन चल रहा था। जब नागुची इसके लिए आंसर देती है तो उसके आंसर्स बहुत ही अच्छे थे। उसे बहुत ही अच्छी इंग्लिश आती थी। क्लास के बाद टीचर उससे बात करती है, कहती है कि तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश आती कैसे है। नागुची कहती है मेरे फादर ने मुझे बचपन में हैरी पॉटर्स गिफ्ट दी थी, तब से वो बहुत कुछ पढ़ा करती है। टीचर ने कहा कि तुम्हें ऐसे कंपटीशन में कम्पीट करना चाहिए। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। हारुमिची अपना जॉब कर बाहर आया तो नागुची उसका वेट कर रही थी। वो कहती है कि तुम्हें कहीं पर भी जाना हो मैं तुम्हें मेरी टैक्सी में लेकर जाऊंगी। उसके एक्सीडेंट के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती थी तो उसे बहुत ही अच्छी केयर देना चाहती थी। हारुमिची कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना जॉब ही कर रहा था। नागुची कहती है मैं भी अपना जॉब कंप्लीट कर तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ। आज हारुमिची अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा था। उसने सूट वगैरह पहना था। वो नागुची से पूछता है क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है, तो नागुची तुरंत निकाल कर उसे दे देती है। हारुमिची को एक पुरानी बात याद आती है। उसे फ्लैशलाइट भी मांगता है तो वो भी नागुची के पास था। इस बात पर वो हंसने लगता है। इसके बाद पास में हम देखते हैं कि एक बार हारुमिची और नागुची दोनों ट्रिप पर जा रहे थे। उन्हें जल्दी से बस पर चढ़कर ट्रेन पकड़नी थी पर लेट होने की वजह से उनकी बस चली जाती है। नागुची ने अपने बैग में बहुत सारी चीजें रखी थी जैसे कि कंपास, एक फ्लैश लाइट, इससे अगर वो खो भी जाए फिर भी घर पर वापस आ सकती है। उसने अपने साथ बहुत सारा फूड भी लाया था। इसी बात पर प्रेजेंट में हारुमिची हंस रहा था कि अभी भी वो नहीं बदली है। अब उनकी बस मिस हो चुकी थी तो अब वो क्या करे इसके बारे में जरा सोच रहे थे। बातों बातों में नागुची कहती है कि उसके फादर को मिस करती है। हारुमिची कहता है कि हम तुम्हारे फादर के पास जा सकते हैं। प्रेजेंट में फिर नागुची हारुमिची को होटल के पास छोड़ देती है। हारुमिची गर्लफ्रेंड उसे पिक करती है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। हमें और एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नागुची की मदर इन लॉ थी। वो उसे कह रही थी कि तुम अब एक बहुत ही हाई क्लास घर में रह रही हो, तुम्हें अच्छे कपड़े पहन कर आने चाहिए। मदर इन लॉ की फ्रेंड्स भी बहुत रिच थी। नागुची की मदर एक मिडिल क्लास से है तो एक बात वो अपनी फ्रेंड से छुपा देती है। मदर इन लॉ कहती है कि वो भी बिजनेस करती है। नागुची इन सारी बातों को इतना मन पर नहीं लगाती। रात में उसके हस्बैंड बहुत ही लेट घर पर आते हैं। नागुची ने उनके लिए खाना सर्व किया था और वो उनके लिए जग रही थी। हस्बैंड जब घर पर आए तो ऑलरेडी खाना खाकर आए थे। जब वो उनका कोट रख रही थी तब वहां पर उससे एक ईयरिंग मिलती है। इसका मतलब है उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था। इससे उसे बहुत बुरा लगता है। पास्ट में ही और हमारी स्टोरी कंटिन्यू
कंटिन्यू होती है जब नागुची और हारुमिची नागुची के फादर से मिलने के लिए जा रहे थे। हारुमिची कहता है कि तुम्हें अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। थोड़े वक्त के लिए वो कहीं और जाकर रुकने वाला था। इसके बाद फिर नागुची और उसके फादर एक जगह पर लंच करने के लिए जाते हैं। लंच करते वक्त फिश का बेस्ट पार्ट वो नागुची को देते हैं। नागुची कहती है कि हमेशा सारी बेस्ट चीजें ही आप मुझे देते हो, ऐसा क्यों? फादर कहते हैं कि जब आप एक पेरेंट बनते हो तो तब से लेकर हमेशा सिर्फ अपने बच्चों को ही सारी बेस्ट चीजें देने पर ही आपका ध्यान होता है। नागुची ग्रेजुएट हुई थी तो उसके लिए एक स्पेशल सा पेन उसे गिफ्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पेन को तुम्हें टेस्ट करना चाहिए, इसके लिए कुछ ऐसा नाम लिखो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यही नाम हमेशा पेन को टेस्ट करने के लिए तुम यूज करना। नागुची ने पूछा कि आप इसे टेस्ट करने के लिए क्या नाम यूज करते हो? फादर कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा नाम लिख कर देखता हूँ। सीरीज के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि नागुची ने सुजुरु का नाम लिखा था। पास्ट के इस मूवमेंट में नागुची हारुमिची का नाम लिखती है। फादर ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कहते हैं कि इसके लिए मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं किया था। नागुची इस बात पर बहुत हंसती है। उन दोनों के बीच के मूवमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल थे। जब उनके जाने का टाइम आता है तो फिर फादर हारुमिची से मिलते हैं। फादर हारुमिची से पूछते हैं कि तुम नागुची को लाइक क्यों करते हो? हारुमिची कहता है कि मुझे लगता है कि उससे मैं प्यार करूं, ये सारी चीजें लिखी हुई है, ये हमारी फेट है। इस बात को कोई कुछ भी कहे मिटा नहीं सकता। मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ और इसी वजह से एक अच्छा आदमी भी बनना चाहता हूँ। मेरे सारी वंडरफुल चीजें मैं उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फादर कहते हैं कि कभी भी उसे रुलाना मत। फादर को हारुमिची अच्छा लगता है, उसके सर पर वो मारते हैं और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात में नागुची हारुमिची से कहती है मेरे फादर बहुत ही काइंड है, बहुत ज्यादा रोमांटिक भी है, पर इसी के साथ साथ वो झूठे हैं। उन्हें कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए नहीं थी। मेरी मदर के होते हुए भी उन्होंने अफेयर किया था। कभी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली नहीं। जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो अपनी एक और फैमिली उन्होंने क्रिएट कर ली थी। उनकी दूसरी बेटी हाई क्लास स्कूल में जाती थी। एक बार जाकर नागुची उसे देख कर भी आई थी। नागुची कहती है इन सारी चीजों के बारे में मुझे सोचना नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, पर फिर भी अपने फादर के लिए बहुत केयर करती है। हारुमिची ये सब सुनकर उसे गले लगा लेता है। उसे कहता है मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्हें आज जरा लेट हो गया था, उसी वजह से उन्होंने फ्लाइट मिस कर दी। वो एक जगह पर रुके और रात में इंटीमेट हो जाते हैं। हारुमिची फिर नागुची को अगले दिन उसके घर पर छोड़ने के लिए गया। नागुची की मदर हारुमिची से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि रात में हमेशा नागुची को वापस ले आना। हारुमिची कहता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद पर लेता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि हारुमिची पूरी तरीके से अब ठीक हो रहा था। वो कहता है कि कल मेरे रिहैब का लास्ट डे है, उसके बाद उसे कई बार जाना है, क्या तुम मेरे साथ आओगी? नागुची इसके लिए हाँ कहती है। अगले दिन दोनों रोपवे से एक माउंटेन पर आते हैं। हारुमिची उससे पूछता है क्या तुम यहाँ पर कभी आई हो? नागुची कहती है कि मैं हमेशा मेरे कस्टमर्स को ऊपर देखती थी पर कभी यहाँ पर आई नहीं। नागुची पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर पहले आए थे? हारुमिची कहता है कि एक लड़की को मैं बहुत पसंद करता था, मेरी स्कूल की गर्लफ्रेंड को मैं यहाँ पर लेकर आया था। इसका मतलब है हारुमिची और नागुची पहले यहाँ पर आ चुके थे। अब हम पास्ट में नागुची का ऐसे कंपटीशन देखते हैं, इसमें वो फर्स्ट आती है। प्रेजेंट में माउंटेन के टॉप पर आने के बाद पूरी सिटी को देख सकते थे। नागुची ये देखकर खुशी से रोने लगती है। हारुमिची से पूछता है लाइफ में तुम क्या बनना चाहती थी? नागुची कहती है कि मुझे आजकल कुछ भी याद नहीं आता, मैंने लाइफ से झूठी उम्मीदें रखना छोड़ दिया है। कभी कभी मुझे धुंधला सा कुछ याद आता है, एक आशा की किरण, पर फिर वो चली जाती है। ऐसा लगता है कि लाइफ में मैंने बहुत कुछ इम्पोर्टेंट खो दिया है। ये सुनकर हारुमिची उसे किस कर लेता है।